This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य और महिमा को पाने के लिए है। परमेश्वर का राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। जब एक व्यक्ति अपने स्वयं के शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर जब वापस आता है, वह परमेश्वर की राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आएगा, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों, प्रभुताओं को समाप्त करके राज्य अथवा पृथ्वी का शासन पिता परमेश्वर को जब सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को हटा करके परमेश्वर एक नई पृथ्वी, आकाश को बनाकर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींव वाला नए यरूशलेम शहर की स्थापना करके परमेश्वर सभी युगों में से बचाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब रहना शुरू करेंगे, अनंत राज्य प्रकट होता है। परमेश्वर ने इसलिए आपको बुलाया है, उसके राज्य प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी पाने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया, उस ईश्वरीय प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर की जीवन का संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी का कोई भी आशीष नहीं। स्वर्ग में पहुंचने पर मिलने वाला विशेष प्रकार के इनाम में, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला विशेष भवनें भी उसकी आशीष और अधिकार भी नहीं। परमेश्वर के बच्चे के वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा परमेश्वर की
महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की महिमा की आधार पर ही परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर की राज्य की ओर, आपकी महिमा की ओर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही पिछले 27 एपिसोडों के द्वारा हम सीख रहे थे। रोमियो की पुस्तक के शुरू के 4 अध्यायों में से हम परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में स्पष्ट रूप से सीखा है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिन करके अपनी धार्मिकता उसे दान में देता है। रोमियो की पुस्तक 5वें अध्याय के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पाने के विविध प्रकार के फलों के बारे में ही हम सीख रहे थे। 5वें अध्याय के 17वां वाक्य में बताया गया है, परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता की दान का समृद्धि पाने वालों को यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सबसे बढ़कर जीवन में राज करेगा। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर आपको एक अधिकार है। कैसे राज करेंगे? पहला, परमेश्वर की अनुग्रह की समृद्धि को पाना है। दूसरा, परमेश्वर की धार्मिकता का समृद्धि को पाना है। परमेश्वर की अनुग्रह की समृद्धि के बारे में पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने स्पष्ट किया है। इस एपिसोड में हम परमेश्वर की धार्मिकता के समृद्धि के बारे में देखने जा रहे हैं। हमने इस सिखलाई को आरंभ किया है मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 33वें वाक्य से लेकर है। यीशु ने कहा, मैं सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढना है। एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को ढूंढना करके परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 6 वाक्य में परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासे लोग हम देख रहे हैं। किस प्रकार है एक व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता का जानकारी मिलती है? वह परमेश्वर की वचन के द्वारा है, परमेश्वर के वाचा के नियम के द्वारा है। किंतु एक व्यक्ति के हृदय में इस धार्मिकता का बोध अथवा कन्विक्शन, उसकी यकीन कैसे मिलता है? वह पवित्र आत्मा स्वरूप परमेश्वर एक व्यक्ति के हृदय में परमेश्वर की धार्मिकता का बोध कराता है। मैं अब पापी नहीं हूँ, धार्मिकता पाकर परमेश्वर की धर्मी व्यक्ति है करके बोध पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में दे देता है। अब यह परमेश्वर की धार्मिकता एक व्यक्ति ने पाया यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। उसके विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता के रूप में गिनकर परमेश्वर अपनी धार्मिकता उसे दान में देकर उस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर ने उसे धर्मी बना दिया। यानी कि बिना पाप किए व्यक्ति के रूप में उसे मानता है। उसके पापी नाम को हटाते हुए स्वर्ग के माननीय अदालत ने उसे अपने धार्मिक के रूप में घोषित किया। उस बोध उसके अंदर अभी है। अब परमेश्वर की इस धार्मिकता किस प्रकार से समृद्धि के साथ वह प्राप्त कर सकता है? उस वाक्य में बताया गया है, ये धार्मिकता दान में मिलता है। मनुष्यों के प्रवृत्ति के द्वारा बनाने वाला, उसके अच्छे कर्मों के द्वारा, धर्मी प्रवृत्ति के द्वारा बनाने वाला धार्मिकता नहीं, बल्कि यह दान है। इसके ऊपर में बताया गया 15वां और 16वां वाक्यों में बताया गया, कई बार बताए गए दान, वरदान वो परमेश्वर की धार्मिकता है करके मैं आपसे स्पष्ट किया है। परमेश्वर अपनी धार्मिकता एक व्यक्ति को दान में दे देता है। रोमियो की पत्री उसके 10वां अध्याय के 12वां वाक्य में ऐसा एक वाक्य है, यहूदी और अन्य जाति करके कोई फर्क नहीं, सभी के लिए प्रभु एक ही है। वह उसे पुकारने वालों को सबको देने के लिए वह बहुत ही धनी है। परमेश्वर से पुकार करके मांगने वाले सभी को देने के लिए परमेश्वर बहुत ही धनी है।
परमेश्वर अपने को पुकारने वालों को देने वाला क्या है? उस 10वें वाक्य में बताया गया है वह परमेश्वर की उद्धार और परमेश्वर की धार्मिकता का दान है। परमेश्वर की उद्धार और धार्मिकता को पाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा। उसे पुकार कर कहने वाले सभी को देने के लिए परमेश्वर धनी है करके वचन स्पष्ट रूप से कहता है। इस प्रकार परमेश्वर के वचन को सुनकर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उस छुटकारे के बलिदान में विश्वास करके एक व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को पाता है, धार्मिकता को दान में प्राप्त करता है। अब सवाल है किस प्रकार एक व्यक्ति इस परमेश्वर की धार्मिकता की दान की समृद्धि को पा सकता है। स्पष्ट करता हूँ। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता है, उस वचन के द्वारा उसके भीतर की ओर परमेश्वर की धार्मिकता का अधिकाधिक जानकारी बोध उसे मिल जाता है। बाइबल में परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताए गए परमेश्वर एक व्यक्ति के विश्वास को धार्मिकता के रूप में गिनता है, उसे अपनी धार्मिकता दान में देता है, उसे धार्मिकता प्रदान करता है, उसे धर्मी बनाता है। ऐसे ऐसे वचनों के द्वारा जब पढ़ता है और ध्यान करता है, पवित्र आत्मा उसके हृदय की ओर धार्मिकता का जानकारी प्रदान कर धार्मिकता का बोध कराकर उसे बढ़ाना शुरू कर देता है। वह जितना अधिक परमेश्वर की धार्मिकता की जानकारी एक व्यक्ति के भीतर में उतराएगा, जितना अधिक परमेश्वर की धार्मिकता को पाया हुआ परमेश्वर का धर्मी है करके जानने से बोध, यकीन पवित्र आत्मा उसके भीतर में देता है, उसे परमेश्वर की धार्मिकता की समृद्धि कहते हैं। प्रोटेस्टेंट बेधारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लगभग 16वीं सदी तक परमेश्वर की कलीसिया उद्धार पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए कठिन रूप से परिश्रम करने वाला एक युग था। सच्ची सिखलाई सब समाप्त हो गया था। उद्धार और पाप से छुटकारा के लिए विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का उपदेश कलीसिया से संपूर्ण रूप से हट गया था। कठिन प्रकार के धर्म के आचार और अनुष्ठानों के द्वारा, पाप से छुटकारा के लिए पर्चियों के द्वारा, मनुष्य के करने वाले कर्म मार्गों के द्वारा उद्धार पाने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए कठिन परिश्रम के रास्ते में था कलीसिया। किंतु लगभग 16वीं सदी में मार्टिन लूथर, कैथोलिक धार्मिक पंथ के एक साधु मार्टिन लूथर, अपने सिखलाई के संबंध में रोमियो के पुस्तक को जब पढ़ रहा था, उसके पहले अध्याय का 16वां 17वां वाक्यों को जब पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा उसके बुद्धि को खोल दिया। ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा में पवित्र आत्मा उसके हृदयों की दृष्टि को प्रकाशित किया। उस वचन में उसमें लिखा हुआ आत्मिक सत्यों को उसके मन और हृदय में पवित्र आत्मा ने बताया। एक व्यक्ति उद्धार पाने का और पाप से छुटकारे पाने का यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति धार्मिकता को पाकर धार्मिकता के लिए धर्मी बनता है। विश्वास के द्वारा ही करके उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उसे जानकारी दिया और उसे बोध कराया। कल तक पाप से छुटकारा पाने, उद्धार पाने के लिए, धार्मिकता पाने के लिए कठिन प्रकार के परिश्रम करने वालों में एक धर्मपंथ के वक्ता के हृदय में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता और उद्धार, पाप से छुटकारा पाने की बोध कीन पवित्र आत्मा उसके हृदय में देने के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट बेधारी इतिहास में पैदा हुआ था। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में वचन के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का बोध कराकर, जानकारी देकर, यकीन देने पर वह परमेश्वर की धार्मिकता की समृद्धि में आ जाता है।
ये उसके भीतर में होने वाला बोध है। पवित्र आत्मा उसके हृदय में देने वाले किन है? परमेश्वर की धार्मिकता की समृद्धि। इस परमेश्वर की धार्मिकता की समृद्धि को ही धार्मिकता का झिलम करके इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय के 14वें वाक्य में पवित्र आत्मा लिखा हुआ है। यानी कि धार्मिकता का झिलम का अर्थ है परमेश्वर का सारे हथियार है। मनुष्य के हथियारे नहीं, परमेश्वर का सारे हथियार है। धार्मिकता का झिलम परमेश्वर का है। वह अपने बच्चों को दान में देता है। धार्मिकता की जानकारी, धार्मिकता का बोध एक व्यक्ति के हृदय में बढ़ कर के वह उसके हृदय में धार्मिकता का झिलम बन कर के परिणित होता है। क्या है धार्मिकता का झिलम का अर्थ? स्पष्ट करता हूँ। एक व्यक्ति पाप के करने से क्षण भर में पाप के द्वारा उसकी अंतरात्मा मलिन हो जाता है। अंतरात्मा के मलिन होने से अंतरात्मा उसे दोषी ठहराना शुरू करेगा। तू पापी है, तुम परमेश्वर के समीप में नहीं जा सकता, क्यों दोषी है करके उसकी अंतरात्मा उसकी आलोचना करता है। अंतरात्मा एक व्यक्ति के भीतर में बैठा हुआ न्यायाधीश है। अब अंतरात्मा मलिन होकर अंतरात्मा उसकी आलोचना करने के कारण उसके हृदय में हर समय पाप का बोध है, अपराध की बोध रहता है। इस अपराध के बोध वाला परमेश्वर के समीप नहीं आ सकता। धर्मी और पवित्र परमेश्वर के पास में आने के लिए अपराध बोध वाला व्यक्ति नहीं आ सकता। अपराध बोध वाला व्यक्ति परमेश्वर के समक्ष में खड़े होने की अधिकार ही नहीं नष्ट होता है, बल्कि शैतान के समक्ष में खड़े होने का भी उसके अधिकार और सामर्थ्य भी खत्म होता है। यहाँ पर ही शैतान अपना चालाक चलाता है। यानी कि शैतान बहुत ही चालाकी के साथ आपको वश में करके, आपके मन को वश में करके अथवा आपके शरीर को वश में करके शारीरिक अभिलाषाओं को बढ़ा करके, आँखों की अभिलाषा को बढ़ाकर आपके द्वारा पाप कराएगा। आप पाप में गिर गया, आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आप पाप में आया। उस पाप आपके हृदय में प्रवेश करने के परिणाम स्वरूप आपकी अंतरात्मा मलिन हो जाता है। आपकी अंतरात्मा आपको दोषी ठहराता है। अब आपको अपराध बोध वाला एक अंतरात्मा उत्पन्न हुआ। इस अपराध बोध वाला अंतरात्मा के साथ जीने वाला व्यक्ति के हृदय क्षण भर में कमज़ोर हो जाता है। उसके हृदय के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति खत्म हो जाएगा। पाप एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने पर उसके हृदय में पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसकी आत्मा की ओर पीछे हटेगा। उस कारण उसका हृदय कमज़ोर हो जाता है। उसका हृदय खाली बन गया। उसके भीतर में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का जीवन, पवित्र आत्मा को महसूस ना करना पाए, वह एकदम कमज़ोर हो जाता है। यही है मौत का अर्थ। मौत उसके भीतर में आ गया। उसके भीतर में वास करने वाला पवित्र आत्मा के साथ की संगति समाप्त हो गया। परमेश्वर का जीवन उसके हृदय में अनुभव नहीं कर सकने वाला, वह कमज़ोर बन जाता है। अब पाप के द्वारा हृदय मलिन हो करके वह कमज़ोर अपराध बोध में जी रहा है। पाप के द्वारा अपराध बोध के साथ जीने वाला एक व्यक्ति को इस जीवन में राज नहीं कर सकता। शैतान के ऊपर, उसके चालाकियों के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर जय नहीं पा सकता है। शैतान की चालाकियाँ हमेशा हमारे ऊपर काम करके, हमें पाप करा के, हमारे हृदयों को मलिन बनाकर, परमेश्वर की उपस्थिति को नष्ट कराकर, हमें कमज़ोर बनाकर, हमें अपराध बोध के लिए गुलाम बनाना है।
किंतु परमेश्वर हमें प्रदान करता है धार्मिकता का बोध है। पवित्र आत्मा कभी भी एक व्यक्ति के हृदय में अपराध का बोध नहीं कराता। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में पाप बोध कराता है। पाप करने पर, पाप में गिर जाने से पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय में पाप का बोध कराकर उसे परमेश्वर की उपस्थिति की ओर ले आता है। हेब्रायों की पुस्तक 4 अध्याय के 16वां वाक्य में इस प्रकार लिखा है, इसलिए करुणा पाने के लिए ऐन वक्त पे सहायता की अनुग्रह पाने के लिए हम धीरज के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमारे जीवन में पाप के हो जाने से पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास में ले आते। किस लिए? परमेश्वर की करुणा को पाने के लिए। परमेश्वर की करुणा, अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर पहले से ही प्रकट किया है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह को प्रकट किया। हमारे अपराधों की दंड यीशु मसीह को देकर उसे दंडित करने के द्वारा परमेश्वर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया है। उस यीशु मसीह के मौत, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के उस उद्धार के बलिदान में विश्वास करने वालों को परमेश्वर धार्मिकता के रूप में गिनता है। उसे धर्मी बना करके पाप किए बिना व्यक्ति के रूप में मानकर उसके पापी नाम को हटाते हुए अपने धर्मी व्यक्ति के रूप में घोषित किया है। यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को पाकर धर्मी बनाया गया है। इसी बोध ही है पवित्र आत्मा हमारे भीतर में देता है, यानी कि आप अब पापी नहीं हैं। अब पाप करने से उस किए गए पाप के प्रायश्चित को भी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर पूरा करने के द्वारा, उस यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, शरीर के द्वारा अब आपको परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास प्रवेश, उस रक्त के द्वारा आपको पापों से छुटकारा है। इसलिए पाप में गिर जाने से क्षण भर में धैर्य के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की दया के लिए हम विनती करते हैं। क्रूस के ऊपर वह अपनी दया को प्रकट करने के द्वारा, अनुग्रह प्रकट करने के द्वारा आप यीशु मसीह के नाम में अपने पापों को बताते हैं। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा कर सभी अधर्मों से आपको छुड़ाकर आपको शुद्ध करता है। इस प्रकार पाप के अंगीकार करने से यीशु मसीह के रक्त के द्वारा पाप से छुटकारा और पवित्रीकरण को पा करके आपकी अंतरात्मा बिल्कुल पवित्र हो जाता है। आपके हृदय के भीतर का अपराध बोध हट जाता है। यही धार्मिकता के समृद्धि और धार्मिकता के झिलम इतना अधिक यकीन आपके हृदय में परमेश्वर देता है। अब आप पापी नहीं, परमेश्वर की धार्मी हैं। इस परमेश्वर की धार्मिकता की समृद्धि पाने वाला ही इस जीवन में राज करने वाला है। अपराध बोध वाला, पाप में बढ़ने वालों को, पाप के कारण हुए अपमान और लज्जा में आगे बढ़ने वाला इस पृथ्वी में राज नहीं कर सकता। परमेश्वर की अनुग्रह, धार्मिकता का दान की समृद्धि को पाने वाला, धार्मिकता का झिलम वाला, शैतान की चालाकियों से डटकर इस पृथ्वी में अपने जीवन में प्रभुता करेगा। परमेश्वर की धार्मिकता का फल है इस पृथ्वी में राज करना अथवा प्रभुता करना। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन,
कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।